सरकारी सुरक्षा लेता है, उन सब के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने का अधिकार मिलना चाहिए। जब किसान का बेटा वहीं बैठ के पढ़ेगा जहां डीएम का बेटा बैठ के पढ़ेगा, जहां एसएसपी का बेटा बैठ के पढ़ेगा, जहां सीओ का बेटा बैठ के पढ़ेगा, जहां विधायक मंत्री का बेटा बैठ के पढ़ेगा, तो गरीबों को भी अच्छी शिक्षा इस देश में मिलेगी। वरना एक दिन ऐसा आके खड़ा हो जाएगा कि गरीब स्कूलों को देख तो पाएगा लेकिन स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा। हम लोग 1950 से पहले समय में चले जाएंगे। और ये सब चीजें जनता के हाथ में होती है, लेकिन जनता चुनाव के समय जाति धर्म के आधार पर वोट देती है, डर कर वोट देती है, घबरा के वोट देती है। मैं ये कह रहा हूं डर के नहीं, डट के वोट करो। अपने बच्चों के भविष्य और अपने भविष्य को ध्यान में रख के वोट करो और अपने बीच के लोगों को ताकत देने के लिए वोट करो। जिन लोगों को आपने आजमा लिया है, आजमाए हुए लोगों को छोड़ दो। अगर आजमाए हुए को आजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। और अगर इन सरकारों ने आपके लिए बहुत अच्छा किया है तो फिर आपको अशोक जी की तरफ नहीं देखना चाहिए। और अगर आप इन सरकारों के काम से सहमत नहीं है तो फिर भाई अशोक जी को आपको ताकत देनी चाहिए। और छोटी छोटी विधानसभाएं आपके यहाँ, हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी विधानसभाएं, इतनी बड़ी बड़ी विधानसभाएं कि कई दिन में पहुंच पाते हैं, लेकिन आपके यहाँ छोटी छोटी विधानसभा है। और अगर आप प्रयास करो, हजारों की संख्या में लोग यहाँ हैं, अगर आप एक एक फोन भी करने लग जाओ, आज से 30 दिन का समय से ज्यादा है वोट पड़ने में, और एक एक आदमी को तैयार करो, तो मैं गारंटी देता हूं कि जो लोग आज इंतजार कर रहे हैं कि नेता उनको कुछ देगा, उनके हाथ में इतनी ताकत होगी कि असेंबली में उनकी आवाज बहुत जोर से गूंजेगी और उनके क्षेत्रों में काम होगा, उनके बच्चों के लिए अवसर पैदा होगा। ये तो जनता के हाथ में है। जितनी बहनें माए हमारे यहाँ बैठी है, फोन तो वो भी चलाती हैं, आजकल तो फोटो भी खींचने लगी है सब चीजें, तो वो भी फोन से अपने दोस्तों को, जो सहेलियां उनकी हैं, वो अपने रिश्तेदारों को, बेटा बेटियों की ससुरालों में फोन करने लग जाएं। आप लोग जो बैठे हैं अपने क्षेत्र में जहां बेटे की शादी हुई उस परिवार को, जहां बिटिया की शादी हुई उस परिवार को फोन करके कहने लग जाओ कि इस बार हमें ना इधर देखना, उधर ना उधर देखना, इस बार हमें अशोक भाई की तरफ देखना है। तो फिर अशोक भाई कामयाब हो जाएंगे, फिर आपको यहाँ मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अशोक भाई ने यहाँ काम करके लंबे समय से अपने समाज में, पिछड़े वर्ग के लोगों में, दलित समाज के लोगों में, मुस्लिम समाज के लोगों में भाईचारा पैदा किया है। उनकी छवि भी साफ सुथरी है और वो संघर्षशील आदमी है, अपने मेहनत की कमाई को जनता के हितों के लिए लगा रहे हैं। मेरा विश्वास है कि ऐसा नेता आपके क्षेत्र के लिए बहुत उम्मीद लेके आया है। ऐसे नेता को आगे बढ़ाना आप लोगों की जिम्मेदारी। आप यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। एक अच्छा प्रोग्राम उन्होंने बहुत कम समय में करा के, मैं तो उनको समय भी नहीं दे पा रहा था, फिर भी मैंने कहा कि दिखाओ आपकी तैयारी कैसी है। तो उन्होंने बहुत कम समय में एक अच्छा प्रोग्राम करा के अपनी तैयारी का एहसास करा दिया। मैं भी उनसे वादा करता हूँ कि एक दिन पूरा आपके चुनाव में मैं दूंगा। और मैं अपने साथियों से भी कहूंगा जो उधर के हमारे तैयार नेता हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कमल बराड़ा जी भी आर्मी के यहाँ हैं, हमारे छोटे भाई हमारे जिलाध्यक्ष प्रदीप जी यहाँ हैं, मैं इनसे भी कहूंगा। और मैं अपने सहारनपुर से आए साथियों का जो संचालन करे तो उनसे भी कहूंगा कि आप ये लक्ष्य बना लो कि हमें अशोक भाई को, एक पिछड़े वर्ग के बेटे को इस बार विधानसभा भेजना है, तो इधर आके मेहनत करवाने का काम करो। और उधर मेरी गाड़ी के पास भी हमारे साथी खड़े हैं, वो जो मुझे मेरी खबर पे आए, उनसे भी मैं कहूंगा अगर इस बार चूक जाएंगे तो 5 साल बाद मौका आएगा। 5 साल तक इंतजार नहीं कर सकते, 5 साल में बहुत कुछ बदल जाएगा। इसी बार करके ताकत बनानी है। इसी बार जो है अपने साथियों को आगे बढ़ा के भेजना है, जिससे कि विधानसभा में इन क्षेत्रों की आवाज भी उठे और इन क्षेत्रों की आवाज उठाने वाले लोगों को के जरिए क्षेत्र का भला भी हो। आपने मुझे सुना, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम बाकी हैं। जिस तरह ये सूर्य आप देख रहे हैं, अब इसके छिपने का समय हो गया है। ये सूर्य तो छिप रहा है, लेकिन इस सूर्य के उगने का समय हो गया है। ऐसा मेरा विश्वास है कि जो लोग हमारे संघर्ष से प्यार करते हैं, जो हम पे भरोसा करते हैं, वो जानते हैं कि हम लोग मिट तो सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप अपनी वोट का इस्तेमाल भाई अशोक जी को ताकत देने के लिए करें, किसी नेता की बातों में न आए। इस बार अपने भाई पर भरोसा करें और फिर देखिए किस तरह से आपके क्षेत्रों के लिए आवाज उठती है, किस तरह से आपके क्षेत्रों में पॉलिसियां बनती है। मैं इनको भी कहना चाहता हूँ, जिस तरह का जुल्म आज देश में हो रहा, भाईचारा तोड़ा जा रहा है, कहीं किसी की हत्या हो रही है, कहीं बुलडोजर चलाया जा रहा है, कहीं किसी को मारा जा रहा है,
जाति धर्म के आधार पर कार्रवाई हो रही है। ये हिंसा तब तक नहीं रुकेगी जब तक इन सत्ता में बैठे लोगों को हम लोग उखाड़ के नहीं फेंकेंगे और अपने भाईचारे वाले साथियों को हम लोग विधानसभा नहीं भेजेंगे। मैं आपसे अपील करता हूं, अभी तो आपकी तारीख आगे बढ़ गई है, पहले तो 1 तारीख थी, अब 5 हो गई है, तो 5 तक लगभग 1 महीने का समय है। 1 घंटा अपने क्षेत्र के लिए जरूर निकालना। अगर ना भी जा पाओ वर्करी में तो फोन का इस्तेमाल जरूर करना। और फोन ये इतनी बढ़िया चीज आ गई है, फोन में वीडियो देखने में कई घंटे लगा देते हैं। रील का बड़ा वो चल रहा है आजकल, अभी हर आदमी को रील बनानी है। कुछ रीलें तो देख के ऐसा लगता है कि ये इस उम्र का आदमी भी रील बनाने का शौक रखता है। तो रील से रियल में आना है, उस 1 घंटे वीडियो नहीं देखनी, रिश्तेदारों को फोन करके जागरूक करके भाई अशोक जी के लिए अपील करने, कर दोगे नहीं कर दोगे इतना काम? दोनों हाथ मांगे बताओ जो लोग अशोक भाई की मदद करेंगे। एक आदमी है जो हाथ नहीं उठा रहा है, एक नौजवान, और मैं एक हाथ उठा, उसका मेरी नजर बहुत पार की है। और वकील हूं मैं, पीला कुर्ता पहन के जो बैठा उसका हाथ नहीं उठा, भी एक उठा है, और दोनों उठोगे तभी माना जाएगा कि वो हमारे साथ है और उसको हमारी आवाज चलेगी जिसको हमें भेजनी थी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मेरा विश्वास है कि आपका आशीर्वाद इस साल मुझे, हमारी टीम को और अशोक भाई को जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, और आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। और जो मांग कश्यप समाज के लोगों ने मुझसे रखी है, आप जानते हैं पार्लियामेंट में मुझसे ज्यादा सवाल नहीं उठाएंगे किसी ने। आप देखना कि इस मांग को मैं पार्लियामेंट में बहुत जोर शोर से उठाऊंगा, इस बात का मैं आपसे वादा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कोशिश करूंगा कि सतगुरु रविदास जी महाराज की जयंती पर भी और महर्षि कश्यप जी की जयंती में भी और भगवान वाल्मीकि जी की जयंती में भी गजेटेड हॉलिडे होना चाहिए। इसके लिए मैं जोरदार जो आवाज उठाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद 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 माननीय सांसद साहब जी का कि उन्होंने अपने विचारों से आपको अवगत कराया और उन्होंने एहसास कराया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरे तय दिल से जगाधरी विधानसभा में पूरा समय देंगे। तो उनका तय दिल से धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। अब मैं डॉक्टर अशोक कश्यप जी को बुलाऊंगा कि अपने विचार रखें। मैं सबसे पहले सर्व समाज में सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को और इस देश का संविधान लिखने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में सत सत नमन करता हूं। और आज के हमारे मुख्य अतिथि चंद्रशेखर आजाद जी, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष कमल बराड़ा जी, हमारे जिला अध्यक्ष गौतम जी और उनकी पूरी टीम और आप सब यहाँ पर पहुंचे पूरे लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं आपसे ये वादा करता हूं, मैं एक राजनीतिक परिवार से नहीं हूं, आप सब मेरे बारे में जानते, मैं एक समाज सेवी हूं।